साजिद रशीदी साहब हैं। कल जिस तरह का बयान आपका सामने आया डिंपल यादव को लेकर, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। काफी आपत्तिजनक बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपके खिलाफ एफआईआर भी लखनऊ में दर्ज की गई है। आपत्तिजनक बयान कहाँ से हो गया वो, मेरी समझ में नहीं आता। टीवी वालों को कोई मसाला नहीं मिलता। मैंने ये कहा है, मैं जिस समाज से आता हूँ और जिस बिरादरी से आता हूँ, वहां बच्ची का अगर सर भी खुला हुआ होता है तो उसको बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है। ये आपत्तिजनक कहाँ से हो गया? आपत्तिजनक तो मैं अगर होता तो मैं ये कहता कि उसके पास कोई कपड़ा नहीं था तो आपत्तिजनक होता। मैंने कहा कि मस्जिद की एक मर्यादा होती है। देखिए, कोई हिंदू लेडी अगर मंदिर जाती है तो बिना पल्लू के तो नहीं जाती, ये तो आपको भी पता है। डिंपल यादव जब मस्जिद आई हैं तो उनको कम से कम सर पे पल्लू होना चाहिए था। पीछे जो कमर उनकी दिख रही है उसको साड़ी से कवर कर लेना चाहिए था। इतना तो कम से कम मर्यादा मस्जिद का रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। उसके साथ में इकरा हसन थी, आपने देखा उनका फोटो, बिल्कुल कैसे ढकी छुपी बैठी थी। तो मस्जिद की मर्यादा को लेकर मैंने सवाल उठाया है कि सर खुले रखना, पीठ दिख रही है, ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद देखने के लिए आए थे तो मस्जिद देखते आराम से। बराबर में इमाम साहब का बहुत अच्छा मकान है, 5 स्टार से कम नहीं है वो, उसमें बैठ जाते, मीटिंग वहां कर लेते जाके। लेकिन आपने वहीं बैठकर मीटिंग की, बाकायदा चाय नाश्ता हुआ, आपने वहां पर बैठकर बातें भी की। तो ये मस्जिद इन बातों के लिए नहीं है। हम तो ये कहते हैं और इस्लाम ये कहता है कि मस्जिद जो है दुनिया की बातों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इबादत करनी है, आपको अल्लाह का नाम लेना है तो बैठिए। दुनिया की बात करनी है तो मस्जिद से बाहर जाइए। क्या इस तरह से किसी महिला के लिए इस तरह का शब्द आपको लगता है आपत्तिजनक नहीं है? इस तरह से बोला जाना चाहिए आपको, आप ये कह रहे हैं, आप बोल सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, आप लोगों को लग रहा है और लगेगा शायद 2-3 दिन। जब तक आप लोगों को टीआरपी अच्छी ना मिल जाए, जब तक लगेगा आप लोगों को। मेरे हिसाब से या समाज के हिसाब से ये गलत नहीं है। बिल्कुल मस्जिद की मान मर्यादा के खिलाफ उन्होंने काम किया है। मैं फिर बार बार उस बात को कह रहा हूं, मान मर्यादा के खिलाफ बात किया है। उनसे पूछिए जब भी वो मंदिर जाती हैं कि पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं? बिना पल्लू के वो मंदिर चली जाती हैं क्या? तो जिस तरह के सेंटेंस आपने बोला, जिस तरह का वाक्य आपने बोला, वो उचित है एक महिला के लिए बोला जाना? ये मेरी समझ से बाहर है सवाल आपका। मैं इसी बात को 2 बार रिपीट कर चुका हूं। मैंने ये बताया कि मेरे समाज में, जहां से मैं आता हूं, जिस बिरादरी से मैं आता हूं, जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां लड़कियां हमेशा पल्लू रखती हैं। इकरा हसन एमपी को आपने देखा है, वो भी मेरे समाज से है और मेरे इलाके से, मैं सहारनपुर से हूँ। वहां लड़कियां अगर खुले सर घूमती हैं तो क्या वहां पे लोग इस तरह से उनको बोलते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है, बोल देते हैं। मतलब हमारे यहाँ सर न ढकना भी नंगापन कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपत्तिजनक है, या महिला को सिर्फ एक शर्म दिलाने के लिए कि भाई देखो बड़े छोटे हैं आपके, आपको जो है पल्लू रखना चाहिए, वो उसलिए होता है। इसलिए नहीं कि भाई उसकी कोई बेइज्जती हो रही है, उसकी बेइज्जती करने का कोई मकसद होता है। लेकिन जिस तरह की कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या आप माफी मांगेंगे डिंपल यादव से? आप मुझे बताइए, आपने क्या उनसे सवाल किया कि मंदिर आप बिना पल्लू के जाती हैं क्या? एक सवाल आप उनसे करके आओ और ये पूछ के आओ कि वो मंदिर में बिना पल्लू के जाती हैं क्या। अगर वो मंदिर भी बिना पल्लू के जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। पहले आप चाहते कि डिंपल यादव इसका जवाब दे? इसका जवाब दे डिंपल यादव कि मंदिर जब जाती हैं तो उनके सर पे पल्लू होता है कि नहीं होता है। अगर वो वहां भी बिना पल्लू के जाती हैं और जिस हालत में मस्जिद में बैठी थी अगर इसी हालत में जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। आप बयान दिलवा दीजिए। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि महिला विरोधी इस तरह के शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल किया जाना बहुत ही गलत है, उस पर आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, ये वाद विवाद तो सियासत में चलता ही है, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एफआईआर होगी, उसको भी देखेंगे। माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, परसों से मेरे पास जो समाजवादी लोगों के बराबर फोन आ रहे हैं, बराबर फोन आ रहे हैं और लोग धमकियां भी दे रहे हैं कि तुमने ऐसी बातें क्यों कर दी। ये कोई न तो ये धमकी वाला मामला है,
ना इस पर कोई माफी वाफी मांगने जैसी चीज है, कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक मान मर्यादा की बात है, और मैं ये बात हर बार कहूंगा, बार बार कहूंगा, मैंने कोई गलत नहीं कहा। चलिए ठीक है। तो साजिद रशीदी साहब हैं और जिनका कहना है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया उसके लिए वो माफी नहीं मांगेंगे। डिंपल यादव की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। भावना किशोर, टाइम्स फ्रॉम भारत के लिए। बताएं, मौलाना ने डिंपल से जवाब मांगा है। डिंपल ने पल्लू क्यों नहीं डाला था, ये मौलाना कह रहे हैं। वो पल्लू के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी तरफ से सफाई पेश की जाती है और अब वो डिंपल यादव से ही सवाल पूछ रहे हैं। एक महिला के ऊपर टिप्पणी करते हैं अभद्र, और उसके बाद में उन्हीं से सवाल पूछने की हिमाकत भी कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी अपने बयान में कह रहे हैं, माफी मांगने से इंकार कर रहे हैं। वो एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो टिप्पणी की गई वो गलत है। एक महिला को ये बताएंगे कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। तो मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत करती हूँ, आदाब करती हूँ। आदाब का जवाब देंगे पहले? जी आदाब। हाँ, अब ये बताइए मौलाना साहब कि जो बयान आपने दिया, हमारी सहयोगी ने भी आपसे बात की थी, आप उसे कह रहे हैं कि नहीं आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। आपको अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है? आप दो महिलाओं से इस वक्त बात कर रहे हैं सर। आप मुझे ये बताइए पहले कि मैं आरोपी कैसे हो गया? आप बार बार जो आरोपी मैंने बोला क्या चला रहे हैं मौलाना साहब? मैंने आरोपी आपको बोला है कि जब तक नहीं मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। रिपोर्ट देखिए आप अपनी, आप रिपोर्ट देखिए अपनी, आप रिपोर्ट देखिए मौलाना अपनी। साहब, मैंने आपसे अभी सवाल क्या पूछा? दो महिलाएं खड़ी हैं आपके सामने। मौलाना साजिद रशीदी, मैं बहुत अदब के साथ बात कर रही हूँ। आपने जो बयान दिया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, आपको सही लगता है? दर्शक आपको सुन रहे हैं। मोहतरमा, जब तक कोर्ट साबित नहीं कर देता, जब तक मैं आरोपी कैसे हो गया? आपने मुझे आरोपी मौलाना कैसे बोल दिया 10 बार? अभी मैंने आरोपी कहा ही नहीं। मैंने क्या कर दिया? मैंने मैंने आतंकवादी हमला कर दिया कोई? आरोपी कहा जा सकता है? आप एक महिला मैंने आतंकवादी हमला कर दिया कोई? कपड़े पहने जाएं? आप लोग मैंने आतंकवादी हमला कर दिया क्या होते हैं? आप एक महिला सांसद के लिए टिप्पणी कर रहे हैं सर, इस बात पे गौर करिए। महिला सांसद पे टिप्पणी। अरे आपको सुनिए, आपने जर्नलिज्म पढ़ा है या ऐसे ही आ गए हैं आप? बिल्कुल सर, जर्नलिज्म पढ़ के आए हैं, पढ़ाई करके आए हैं। दूसरी बार आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। आप हमसे हमारी डिग्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आपको हम क्लियर बता रहे हैं। आप एक महिला पूछा जा रहा है। मैं करूंगा, 50 बार करूंगा। रशीदी साहब, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सीधा सवाल है। अरे महिला होने का मतलब ये थोड़े कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया जो चाहे बोले। आपने जो बयान दिया सर, महिला होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया जो चाहे बोले। महिला होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पुरुष को जो चाहे बोलें, ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। सर, आपके ऊपर जो कोई जर्नलिज्म सवाल पढ़ता है वो कानून में पढ़ता है। आपकी टिप्पणी मुझे पर है बताइए कि कौन किस से कानून में तरीके से आरोपी हूं आपने मैं? एक महिला सांसद के ऊपर मैं कौन से कानून में आरोपी हूं ये बताइए पहले। सर, आप आरोपी हैं। आपने मैं एक कौन महिला से के कानून में ऊपर आरोपी टिप्पणी हूं? आप की। मुझे बताइए। कैसे कपड़ों में टिप्पणी कर सकते हैं? आप हमें अदब कैसे सिखा सकते हैं? आप लोग अपना अदब तो नहीं देख जज भी आप सकते। बन गए अब। महिलाओं को क्यों अदब नहीं, सिखाने आ जज भी- जाते हैं आप? एक महिला सांसद को आप आप जज अदब भी- सिखाने की बात कर रहे हैं। नहीं, और जज आप भी- उसके बाद जज में भी- हमसे पूछ रहे हैं कि हमने जर्नलिज्म कहां से किया है। अरे तो इसका मतलब ये है कि ये कोर्ट बंद करवा दें, फिर जज आप ही बन जाएं? मौलाना साजिद रशीदी, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं? आप जब सवालों का फैसला जवाब आप देने ही के को लिए बैठे करना हैं? है, आप ये सवालों का बराबर जवाब में देने बैठे हैं, सर? नहीं मोहतरमा, एक मिनट पहले आप एक मिनट जो लेडी आपके सामने है, एक मिनट, जो मोहतरमा एक आपके मिनट, सामने है, मौलाना साजिद उनसे कहिए रशीदी, कि आरोपी सवाल कहने सुनिए। पर, उनसे कहिए आरोपी कहने पर माफी मांगे पहले। आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आपने जब तक ये महिला आरोपी कहने पर माफी नहीं मांगेगी, मैं जवाब नहीं दूंगा। रशीदी, मैं सवाल पूछ लूं? मैं जवाब नहीं दूंगा जब तक ये आरोपी कहने वाली महिला माफी नहीं मांगेंगी। मैं सवाल पूछ लूं? सर, आप माफी मैं जवाब ही नहीं दूंगा। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं जिस जवाब ही तरीके नहीं से दूंगा। आप एक महिला सांसद के ऊपर मैं उठा के टिप्पणी रख कर दूंगा रहे हैं। फोन। आप अदब सिखा रहे हैं। मैं आप आपका अदब फोन ही सिखाएंगे। उठा के रख दूंगा। नहीं, एक पुरुष मैं फोन काट दूंगा आपका। क्या बोल रहे हैं आप? मैं फोन साजिद काट रशीदी दूंगा साहब? आपका। एक मिनट, आप अपनी बातों को रखिए। क्या बोल रहे हैं आप?
पहले आप ये कहिए, जिस महिला ने मुझे आरोपी कहा है वो माफी मांगे। आप पहले बात तो महिला सांसद वो माफी मांगे पहले, उसके बाद बात करेंगे आगे। आप आरोपी हैं। साजिद रशीदी महिला सांसद की आड़ में आप मुझे आरोपी नहीं कह सकते। साजिद रशीदी साहब पहली बात सुनिए, महिला सांसद की आड़ में मुझे आरोपी नहीं कह सकते। महिला सांसद के ऊपर आपने जो अभद्र टिप्पणी की उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, और जब मामला दर्ज हुआ तो आप आरोपी हैं। अभी तक अपराधी सिद्ध नहीं हुए, ये बात हम दोनों महिलाओं के ऊपर भी आरोप लगा दिए कि आपने जर्नलिज्म पढ़ा है कि नहीं। इसका सर्टिफिकेट हम आपको दिखाएं कि हमने जर्नलिज्म पढ़ा है। आपके मन में महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है वो झलक रहा है। सर, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। एक बार आपके मन में इतना नहीं आया कि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं उसके लिए आप माफी मांग लें देश के सामने कि आपसे गलती हुई है, लेकिन आप सफाई पेश कर रहे हैं, ऊपर से हमें सवाल खड़े कर रहे हैं। श्रुतिका, उन्होंने माइक उतार दिया, वो कैमरे पे बैठने से इनकार कर रहे हैं। ये सच्चाई है। पहले तो महिला सांसद पर टिप्पणी करते हैं, उसके बाद महिला एंकरों के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं कि आपको जर्नलिज्म आपने पढ़ा भी है या नहीं। ऐसे लोग अगर ऐसे मौलाना एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए अगुवाई करते हैं, तो सोचिए क्या होगा। नवभारत के सवालों से भागते नजर आए, कैमरे पर माइक उतार दिया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यहां दो महिला एंकरों के ऊपर भी टिप्पणी की, जो टिप्पणी भी निंदनीय है। आप प्रत्येक उन महिलाओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इस तस्वीर को हम दिखाएंगे, एक बार जरा तस्वीर दिखाइए, जिस तस्वीर के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी मौलाना साहब ने की है। साजिद रशीदी साहब से सवाल पूछे गए तो उस सवाल को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए और सवालों के जवाब से भाग गए। तो देखिए, सवालों के जवाबों से भाग गए हैं, एक बार उनसे जवाब नहीं दिया गया और महिलाओं के सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे और महिलाओं को अदब सिखा रहे हैं। 2 सवाल उनसे पूछे गए, 2 सवाल तक का जवाब नहीं दे पाए। उनको माफी मांगनी चाहिए आके, और वो आरोपी है, हम क्लियर कट कहते हैं क्योंकि वो आरोपी है। एक महिला सांसद को तमीज सिखाएंगे वो। कई मामलों के तहत आपको बता दें कि साजिद रशीदी के खिलाफ कई मामलों के तहत जो है, कई धाराओं के तहत माफ कीजिएगा, मामला दर्ज किया गया है। और यही वजह है कि जब उनसे पूछा गया कि वजह क्या थी, आपने जो शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो शब्द हैं वो किसी महिला के लिए इस्तेमाल ऐसे नहीं हो सकते। जरा इस तस्वीर को देखिए, इसी तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ डिंपल यादव कहां से आपको अभद्र तरीके से बैठी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इनकी नजरों में ही खोट है। इनकी नजरों में इतना खोट है कि ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ही नवभारत के कैमरे पे हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए एक बार नहीं कई बार उस शब्द का प्रयोग किया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मौलानाओं को जो न सिर्फ ऐसी टिप्पणी करते हैं, बल्कि जब उनसे सवाल पूछा जाए तो उन्हीं महिला एंकरों के ऊपर भी वो टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। एक बार सुनवाना चाहूंगी, अगर मेरे पीसीआर की टीम सुनवा पाए कि क्या रिपोर्टर से बातचीत हुई थी और कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे मौलाना साजिद रशीदी, और ये खुद को मौलाना कहते हैं। जरा देखिए कैसे भाग खड़े हुए, नवभारत के कैमरे पर जवाब नहीं दे पाए। 2 महिला एंकर सवाल पूछ रही थी और बड़े अदब के साथ हमने सवाल रखा था, लेकिन उन सवालों का जवाब उनसे दिया नहीं गया। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या आपको कुछ बुराई नजर आ रही है? के प्रति क्या सम्मान है वो झलक रहा है। सर, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। एक बार आपके दिखाएं कि हमने जर्नलिज्म पढ़ा है, आपके मन में महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है वो झलक रहा है। सर, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। एक बार आपके मन में इतना नहीं आया कि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं उसके लिए आप माफी मांग लें देश के सामने कि आपसे गलती हुई है, लेकिन आप सफाई पेश कर रहे हैं, ऊपर से हमें सवाल खड़े कर रहे हैं। श्रुतिका, उन्होंने माइक उतार दिया, दिखाएं कि हमने जर्नलिज्म पढ़ा है, आपके मन में महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है वो झलक रहा है। सर, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं।